बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बाण पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट कवलन बाण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सबसे पहले कवलन बाण पढ़ा है और उसकी फार्मेशन कैसे हो रही है वो पढ़ा है। उसके बाद हमने आयोनिक बाण पढ़ा और आयोनिक बाण कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ा और उस आयोनिक कंपाउंड्स के उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। आज हम कोऑर्डिनेट कवलन बाण को पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट कवलन बाण ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से बनता है। सही है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है, यानी ये जो बनता है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। सही है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो दो एटम के दरमियान जो फोर्स होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होती है और जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कवलन बाण और कवलन बाण में फ़र्क है। कवलन बाण में दोनों एटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दोनों एटम, एक एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कवलन बाण में ये नहीं होता है। कवलन बाण और कोऑर्डिनेट कवलन बाण में फ़र्क यही है कि कोऑर्डिनेट कवलन बाण में एक सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा गेन करता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा उसको गेन करता है। सही है। और कोवलेंट बाण में दोनों एटम आपस में शेयरिंग करते हैं। तो मैंने डिफिनेशन ये लिखा, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय वन एटम, वन ऑफ द बाउंडेड एटम। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देगा, यानी दो पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन एक एटम देगा, दूसरा उससे लेगा। इसका मतलब ये है कि एक फुलफिल ऑर्बिटल होगा और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। मतलब ये है कि एक अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा। सही है। तो कोवलेंट बाण और कोऑर्डिनेट कवलन बाण में फ़र्क ये है। दूसरी बात, कोवलेंट बाण में होता कुछ इस तरह है कि एक इलेक्ट्रॉन टोटली दूसरे एटम को देता है और एक शेयर करता है। ये फ़र्क है। अब देखो, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर ये वाटर है, H2O है, H2O है। मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर मैं H+ लेके आ जाऊँ, अगर H+ आकर इसके साथ अटैक कर दे तो होगा क्या? अगर H+ यहाँ पर अटैक कर दे तो यहाँ पर होगा क्या कि H3O बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। ये होता किस तरह है कि ये पानी था, मैं लिखता हूँ वाटर है, यहाँ पर वाटर लिख लिया, H2O लिख लिया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर मैंने यहाँ ड्रा किया, एक लोन पेयर यहाँ ड्रा किया। अब होगा क्या, ये जो H+ है ये आकर इस लोन के पेयर के ऊपर अटैक कर देगा। सही है, इस लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये टोटली इस हाइड्रोजन को देगा। सही है। वन इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन ये टोटली क्या करेगा, टोटली सही है Q2H+ आयन। सही है, एक टोटली देगा और जो अनदर एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है ये शेयर करेगा। सही है। ये दो रीज़न हो सकते हैं कि जो है कोऑर्डिनेट कवलन बाण और कवलन बाण में ये दो फ़र्क होते हैं। कौन कौन से दो फ़र्क होते हैं? एक ये है कि एक शेयर करेगा और एक टोटली एक इलेक्ट्रॉन देगा। दो पेयर फॉर्म में कोऑर्डिनेट कवलन बाण याद रखना, लोन पेयर बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन टोटली देगा और दूसरा शेयर करेगा। अब जितने भी जो लिवेस बेसिस और एसिड है, अब लिवेस बेसिस कौन कौन से हैं? जो जिनके लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, जिनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी क्षण में वो कम होते हैं और उनके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनके लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। अब लिवेस एसिड कौन कौन से हैं? तो लिवेस एसिड में हम लिख सकते हैं, लिवेस एसिड में जो है हम ये लिख सकते हैं, जो एसिड है लिवेस एसिड जो है वो लिवेस एसिड कौन कौन से हैं? तो लिवेस एसिड में हम कह सकते हैं ये BF3 है, उसके बाद हम लिख सकते हैं BCl3 है, उसके बाद हम लिख सकते हैं BI3 है। ये सब के सब लिवेस एसिड है। फिर हम ये लिख सकते हैं BeCl2 है, BeCl2 भी हो सकता है, BeF2 भी हो सकता है,
ये सारे लिविस एसिड है, सही है। इनके लिए इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। हम लिख सकते हैं AlCl3 है, ये सब के सब लिविस एसिड है। अब होगा क्या, ये लिविस एसिड है। और अगर हम लिविस बेस की बात करें तो लिविस बेस कौन कौन से हैं, यानी लिविस अगर बेस की बात करें, लिविस बेस में से जिनके लिविस के मुताबिक हर वो बेस है जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो, सही है। तो मैं लिख सकता हूँ वाटर है जिसे हम पानी कहते हैं, H2O है। इसी तरह हम NH3 को कह सकते हैं, ये लिविस बेस है। PH3 को कह सकते हैं, ये लिविस बेस है। क्योंकि वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया के ऊपर 1 लोन पेयर होता है और PH3 के ऊपर भी 1 लोन पेयर होता है। ये सब के सब लिविस बेस है और ये क्या है, ये लिविस एसिड है। अब होगा क्या, ये इनके लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके ऊपर लोन पेयर होता है, सही है। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि BF3 जो है वो H2O के ऊपर अटैक करता है, तो कैसे करेगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ H2O का, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, सही है। ये वाटर का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाटर का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये वाटर का क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या, यहाँ पर ये वाटर के ऊपर लोन पेयर होंगे। आपने पहले भी पढ़ा है कि वाटर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर ये BF3 जो है, यहाँ पर जो बाण बनाएगा, यहाँ पर जो बाण BF3 बनाएगा, वो कौन सा बाण बनाएगा BF3, वो यहाँ पर जो बाण बनेगा वो कौन सा बाण होगा, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण हो। कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण होगा, कोवेलेंट बाण होगा, सही है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बना है, सही है। यहाँ पर ये वाटर है, H2O है, BF3 ने यहाँ पर अटैक कर दिया और उसके ऊपर कौन, यानी ये टोटल मालिक्यूल न्यूट्रल होता है। चार्ज तो आती है ऑक्सीजन के ऊपर, लेकिन टोटल मालिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये बात याद रखना है, सही है। अब अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वो कैसे करेंगे, हम देखते हैं। अमोनिया है, ये अमोनिया देखो तो इसके ऊपर भी एक लोन पेयर मौजूद होता है, एक लोन पेयर मौजूद होता है। अब यहाँ पर भी मिसाल के तौर पर आपके तो प्रोटॉन लेते हैं, मिसाल H+ लेते हैं, ये प्रोटॉन का यहाँ पर अटैक करते हैं, ये H+ लेते हैं। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमोनिया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर लोन पेयर है, H+ जाकर यहाँ अटैक करेगा, सही है। तो यहाँ पर जो बाण बनेगा, यहाँ पर जो बाण बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बन गया है और ये जो बाण बना है वो कौन सा बाण बना है, यहाँ पर जो बाण बना है, यहाँ पर जो बाण बना है वो कौन सा बाण है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण है। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण क्यों है, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को दिया है, सही है। जब लोन पेयर दे दिया है तो यहाँ पर लोन पेयर दिया है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बना है। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, सही है। अल्कोहल मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ ROH, ये अल्कोहल लेता हूँ, प्लस इसके साथ ये प्रोटॉन का जब रिएक्शन करता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो ये आकर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, सही है। यहाँ पर जब अटैक करेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह बन जाएगा, सही है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, अब होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, 2 लोन पेयर मौजूद है। यहाँ पर होगा क्या कि ये जो H+ है ये जाकर इस लोन पेयर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब H+ इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको ऑक्जेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जेम कहते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आप पढ़ोगे। ऑक्जेम ऑफ, मैं कहता हूँ अल्कोहल, अल्कोहल, ऑक्जेम ऑफ अल्कोहल बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, अल्कोहल लिया और उसका प्रोटॉन के साथ रिएक्शन किया तो प्रोटॉन ने इसके लोन पेयर के ऊपर अटैक कर दिया और जो बाण बनाया है ये बाण, इस बाण को हम कौन से बाण कहेंगे, इस बाण को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण कहेंगे। यहाँ पर भी जो बाण बना है वो कौन सा बाण बना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बना है। उसी तरह अगर हम ईथर को ले, ईथर ROR ईथर को कहते हैं, और उसको ले तो उसको कैसे लेंगे, ईथर को, सही है। उसके बाद हम जो है ईथर को स्टार्ट करेंगे। ईथर
का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ROR होता है। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड ईयर में पढ़ोगे, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। 10th में जो है वो उधर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है थोड़ा सा, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। ईथर का फार्मूला होता है ROR। अगर इस प्रोटॉन का हम इस ईथर के साथ अगर रिएक्शन करें तो ये भी जाकर इस लोन पेयर के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा ईथर का। सही है। यहाँ पर होगा क्या, मैं लिख रहा हूँ R है और O है और R है। सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होंगे, 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। अब ये H+ जाकर इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। जब लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा तो यहाँ पर जो बाण बनाएगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बनाएगा। कौन सा बाण बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बनाएगा। कौन सा बाण बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बनेगा। कौन सा बाण बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बनेगा। ये सारे मैंने कोवेलेंट बाण के बारे में थोड़ा सा बताया है, उसके आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने, अब मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद जो है वो आगे और पढ़ते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो डिफिशिएंट स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन जो डिफिशिएंट स्पीशीज़ है वो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड ज़्यादातर बनाते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जो लिविस एसिड्स है, आपका वहाँ से लिविस एसिड वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि जिनके लिए जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड है। लिविस के कंसेप्ट के मुताबिक जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या है, वो एसिड है। अब आपको पता होना चाहिए कि लिविस एसिड कौन कौन से हैं। सही है। तो यहाँ पर लिविस एसिड जो है वो हम कह सकते हैं BF3 इज़ अ लिविस एसिड। BF3 इज़ अ लिविस एसिड। नंबर 2, अगर लिविस एसिड की बात करते हो तो मैं लिख सकता हूँ BCl3 इज़ अ लिविस एसिड। मैं लिख सकता हूँ, सही है, BR3 इज़ अ लिविस एसिड। मैं लिख सकता हूँ नंबर 4 में BI3 इज़ अ लिविस एसिड। ये भी लिविस एसिड है। सही है। उसी तरह मैं लिख सकता हूँ कि नंबर 2 में AlCl3 ये भी लिविस एसिड है। सही है। नंबर 1 यहाँ पर ये AlCl3 भी लिविस एसिड है। सही है, लिविस एसिड हो गया। और उसी तरह हम लिख सकते हैं कि AlF3 भी, ये भी क्या है, ये भी लिविस एसिड है। सही है। उसी तरह हम जो है वो लिख सकते हैं लिविस एसिड के BeCl2 भी लिविस एसिड है। सही है। क्योंकि इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है। इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, उस वजह से ये लिविस एसिड है। ये जाकर लोन पेयर के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। सही है। उसी तरह आपको मैंने कहा ना, लिविस बेस वो होंगे जिनके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो। सही है। जिनकी जो भी स्पीशीज जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो, जो अपने लोन पेयर दे सके, लिविस बेस कौन से स्पीशी होंगे, हर वो स्पीशी जो लोन पेयर दे सके उसको हम क्या कहेंगे, लिविस बेस कहेंगे। लिविस बेस में मैंने कहा था, अभी पहले भी लिखा था, H2O इज़ अ लिविस बेस। सही है। और उसी तरह एम्फोटेरिक भी है। H2O को हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं ना, क्योंकि बोथ एसिड एज अ बेस दोनों बिहेव करता है। लेकिन अगर लिविस कंसेप्ट के मुताबिक H2O क्या है, आपसे ये सवाल कर सकते हैं। तो लिविस कंसेप्ट के मुताबिक, लिविस के कंसेप्ट के मुताबिक H2O इज़ अ बेस। नंबर 2 NH3 इज़ अ लिविस बेस। नंबर 3 PH3 इज़ आल्सो अ लिविस बेस। उसी तरह नंबर 4 अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में लेता हूँ, मिथाइल अल्कोहल लेता हूँ, ये भी लिविस के मुताबिक है, क्या है, बेस है। क्योंकि ये आपने ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन अब अल्कोहल बन सकता है। मैंने आपको कहा था। नंबर 5 ईथर भी हो सकता है। सही है। ईथर में लिख सकता हूँ इसी तरह ROR, ये ईथर भी, ये भी क्या हो सकता है, ये भी अपने लोन पेयर दे सकता है। और जो भी स्पीशी अगर अपने लोन पेयर दे सके तो वो लिविस बेस होता है। और जो भी स्पीशी जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो लिविस एसिड होता है। सही है। ये कुछ लिविस बेस है, ये लिविस एसिड है। सही है। अब हम एक फार्मूला बनाते हैं यहाँ पर कि किस तरह यहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। सही है। तो मैं लिखता हूँ NH3 है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, NH3 यानी NH3 NaH, दूसरा H और तीसरा H। अब यहाँ पर लोन पेयर मौजूद होगा,
इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है, सही है, क्योंकि नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का होता है। इसका मतलब ये है कि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर 3 शेयर किया, 3 क्या किया, शेयर कर दिया, बाकी कितने रह गए, 2 रह गए, वो 2 पेयर की फॉर्म में यहाँ पर आ जाते हैं। इसी को हम लोन पेयर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, सही है। अब होगा क्या, यहाँ पर मैं अटैक करवाता हूँ किसका, BF3 का, तो BF3 यहाँ पर जब अटैक करेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BF3, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बोरान जो है वो तीसरे ग्रुप का है। इसका मतलब ये है कि इसके आखिरी शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। बाकी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है वो कितने रहते हैं, 3 4 5 6 7 8, 5 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो किसी भी लिविस बेस के ऊपर अटैक करेगा, वहाँ से लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। याद रखना, एक बात याद रखना कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क ये है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम से शेयरिंग होती है, दोनों एटम शेयरिंग करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो है वो एक एटम शेयरिंग करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और दूसरा उसको गेन करता है। शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन को करता है, एक कंप्लीटली दे देता है उस एटम को, दूसरा जो है वो शेयर करता है। ये जो बेस है ना, बेस एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उस एसिड को दे देता है और दूसरा शेयर करता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क है। दूसरी बात याद रखना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग ज़्यादा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होता है कोऑर्डिनेट, और पोलर भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड से, सही है। जो आपको ये सवाल कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट का, कोई लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई फ़र्क नहीं है, तो फ़र्क 2-3 है जो मैंने बताया। एक तो कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा शेयर करता है। दूसरी बात, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, सही है। यही कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप एसिड को खुद रिएक्शन करवाओ, खुद करोगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, शुक्रिया। और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो नीचे लाइक ज़रूर करें, और कोई मसला यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में आप बता सकते हैं।